आपने सोचा है कि एक ऐसी अभिनेत्री जिसने हर फिल्म में माँ का ऐसा किरदार निभाया कि पूरा देश उन्हें माँ के किरदार के लिए जानता है, जिन्होंने अपने अभिनय से हर दर्शक के दिल में गहरी छाप छोड़ी, उसकी अपनी जिंदगी में क्या बीता होगा। ये कहानी है उस महान अदाकारा निरूपा रॉय की, जिनके किरदारों में हमेशा ममता की छाया और माँ की गहराई झलकती थी। जब भी माँ का जिक्र बॉलीवुड में होता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। कई अभिनेत्रियों ने सिनेमा को अपने अभिनय से रोशन किया, लेकिन निरूपा रॉय जैसी कोई नहीं थी। उन्होंने अपनी उम्र से बड़े अभिनेताओं की माँ बनकर ऐसे किरदार निभाए जो हर दिल में बस गए और उन्हें बॉलीवुड की माँ का दर्जा दे गए। पर क्या किसी ने सोचा था कि जिस निरूपा रॉय ने पर्दे पर माँ के प्रेम का रूप दिखाया, वही असल जिंदगी में अपने ही बेटों की बेरुखी का शिकार बनेगी। एक ऐसी महिला जिसने अपने बच्चों के लिए हर खुशी निछावर कर दी, वहीं उसके अपने बेटे उसकी पीड़ा का कारण बनेंगे। निरूपा रॉय की कहानी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं। जीवन के संघर्ष और उतार चढ़ावों से भरी ये कहानी शुरू होती है 4 जनवरी 1931 को बलसार में, जब एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे नाम मिला कोकिला किशोरचंद बुलसारा। बचपन में ही मात्र 15 साल की उम्र में उनका विवाह कमल रॉय से कर दिया गया, लेकिन कोकिला के सपनों में कहीं कुछ बड़ा करने की चाहत छुपी थी। एक ऐसी अदाकारा बनने का सपना जो लाखों दिलों में बस सके। शायद उस वक्त उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उन्हें कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहां उनका नाम अमर हो जाएगा। मुंबई में जब उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की, तो उनके पति ने एक गुजराती नाटक के ऑडिशन के बारे में बताया। निरूपा ने बिना सोचे समझे ऑडिशन देने का फैसला किया और किस्मत ने उनका साथ दिया। उनका चयन हो गया और यहीं से कोकिला किशोर चंद बुलसारा निरूपा बन गई। करियर की शुरुआत में निरूपा रॉय के रास्ते में कई अड़चने और असफलताएं आईं। एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले साल उद्धार फिल्म में नजर आई, लेकिन उसके बाद 2 साल तक काम का इंतजार करना पड़ा। 1951 में उन्हें रामचंद्र नामक फिल्म में भूमिका निभाने का मौका मिला, पर इस बार भी वो चमक नहीं आई जो उन्हें एक खास पहचान दे सके। और फिर साल 1953 आया, जब विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन उनकी जिंदगी में वो मोड़ लाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस फिल्म में निरूपा रॉय का अभिनय ऐसा था कि दर्शक सुन्न रह गए। निरूपा रॉय की एक खासियत ये थी कि 40 और 50 के दशक में उन्होंने कई माइथोलॉजिकल किरदार निभाए। इन फिल्मों में वो देवी के रूप में नजर आती थी और उनके किरदार इतने प्रभावशाली थे कि लोग उन्हें असल में देवी मानने लगे थे। सुबह से लेकर शाम तक लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते, बस एक आशीर्वाद पाने के लिए। कितनी अजीब बात है, एक महिला जो पर्दे पर देवी बनकर पूजी जाती थी, असल जिंदगी में अपने ही बच्चों के सामने बेबस होकर रह गई। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही निरूपा रॉय ने 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर ऐसा राज किया कि वे असल में देवी बन गई। उन्होंने भारत भूषण, त्रिलोक कपूर और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। त्रिलोक कपूर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि दोनों ने साथ में करीब 18 फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर आया 70 का दशक, जब हिंदी सिनेमा में बदलाव की लहर चली और एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सितारा मिला और निरूपा रॉय को अमिताभ की मां का किरदार निभाने का मौका मिला। 1975 की फिल्म दीवार में उन्होंने अमिताभ की मां का किरदार निभाया और उस एक रोल ने उन्हें हर घर में मां का दर्जा दे दिया। उनकी गहरी आंखों में बसा दर्द, मां का त्याग और अपने बेटे के लिए अनकही दुआएं हर दर्शक को भीतर तक छू गई। फिल्म दीवार के बाद निरूपा रॉय का नाम जैसे मां के किरदार के लिए सबसे पहली पसंद बन गई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए मां के किरदार ने उन्हें ऐसी लोकप्रियता दिलाई कि इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मां बेटे की जोड़ी ने कई फिल्मों में दर्शकों के दिल जीते। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग उनकी और अमिताभ की जोड़ी को आदर्श माँ बेटे की मिसाल के रूप में देखने लगे। 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह में उन्होंने फिर से अमिताभ की मां का किरदार निभाया।
पर अमिताभ ही नहीं, निरूपा रॉय ने देवानंद और धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकारों की मां का रोल भी निभाया। 1955 की फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया, जबकि उनकी उम्र देवानंद से 8 साल कम थी। उनके अभिनय को फिल्म मुनीम जी, छाया और शहनाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म दीवार में उनकी शानदार अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नॉमिनेशन में जगह मिली। लगभग 60 साल के अपने शानदार करियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय का जादू माँ और ममता, घर की कहानी, अमर अकबर एंथनी, सरफरोश, गिरफ्तार, गंगा जमुना सरस्वती, सुहाग, पूरब और पश्चिम, मर्द और गंगा तेरी पानी अमृत जैसे फिल्मों में आज भी देखा जा सकता है। उनके द्वारा निभाए गए ये किरदार हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसे रहेंगे। उनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो 1999 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अमिताभ की मां का किरदार निभाया। लेकिन जैसे जैसे 80 का दशक खत्म होने लगा, निरूपा रॉय ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दी। 90 के दशक में उन्होंने महज 5 फिल्मों में काम किया और फिर फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया। लेकिन किसे पता था कि ये महान अदाकारा, जिसने पर्दे पर माँ के किरदार से दर्शकों के दिलों में ममता की गहराई भरी थी, अपनी ही जिंदगी में अपने बेटों के हाथों दुख झेलेगी। मात्र 15 साल की उम्र में विवाह के बाद उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, पर सबसे गहरा सदमा तब लगा जब उनकी बहू ने उन पर दहेज लेने का आरोप लगाया और उन पर केस कर दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड की वो महान माँ जिसने सैकड़ों फिल्मों में ममता का किरदार निभाया, असल जिंदगी में अपनों के अत्याचारों से बुरी तरह टूट चुकी थी। निरूपा रॉय के बेटे योगेश और किरण संपत्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन दोनों ने अपनी ही मां को मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा था जब उनके बड़े बेटे योगेश ने उन्हें तंग किया और बाद में छोटे बेटे किरण ने भी वही करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी के लालच में दोनों भाइयों के बीच झगड़े बढ़ते गए और इस सब के बीच एक मां का दिल टूटकर बिखरता चला गया। अंततः 13 अक्टूबर 2004 को अचानक दिल के दौरे के कारण निरूपा रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 73 साल की उम्र में उनका अंत हुआ और कहा जाता है कि अपनी अंतिम सांस तक वो अपने बेटों से बेइंतहा प्यार करती रही। लेकिन उनके निधन के बाद भी बेटों में संपत्ति को लेकर विवाद बना रहा, जो मीडिया की सुर्खियां बना। आज निरूपा रॉय हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा निभाए गए मां के किरदार में जो ममता, दर्द और स्नेह था, वो आने वाले पीढ़ियों तक सिनेमा में जीवित रहेगा। उनकी फिल्में और अभिनय हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि मां का प्यार और त्याग कभी खत्म नहीं होता।